गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का स्टॉक मार्केट का एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड एंड टैरिफ वॉर इन डेप्थ एनालिसिस। ये वाला वीलॉग मैंने अपलोड किया हुआ है और कल से जो है ये देखिए वॉर, कौन से वाली वॉर होने वाली है, ये होने वाली है टैरिफ वॉर, टैरिफ्स की वॉर। और किसने स्टार्ट की है ये वाली जो वॉर है ये स्टार्ट की है, ये देखिए यहाँ पे, ही इज डोनाल्ड जे ट्रम्प। इन्होंने स्टार्ट की है बहुत ही खतरनाक टैरिफ वॉर, जिसको लोग ट्रेड वॉर के नाम से भी जानते हैं, ट्रेड वॉर। और इन्होंने अप्रैल 2 को बोला है लिबरेशन डे। लिबरेशन डे किसके लिए बोल रहे हैं, ये यूएस के लिए। और लिबरेशन डे का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि अमेरिका के ऊपर जो लोग टैरिफ लगाते थे, हम उन देशों के ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ये डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, डोनाल्ड जे ट्रम्प। हर रोज हम इनको करते हैं और कल जो है वो 2 अप्रैल आने वाला है। इनसे व्हाइट हाउस में पूछा गया कि आप 1 अप्रैल को क्यों नहीं लगा रहे हैं टैरिफ, तो इनका जवाब था क्योंकि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे होता है, तो लोग ऐसा ना समझें कि अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। और ये जो 3 देश, ये देखिए यहाँ पे, इस वीलॉग को भी मैंने पहले बनाया है, ये मैं सामने जो आपके हम मार्क कर रहा हूँ 3 कंट्रीज के ऊपर, वो कौन सी हैं, मैक्सिको, कनाडा, तो सॉरी एक सीरीज़ अभी देख के आया मैं कनाडा, तो फिर मेरे को वो ध्यान रह गया, दैट इज़ कनाडा। बहुत अच्छी सीरीज़ है ये कनाडा, हॉटस्टार पे ज़रूर देखिए आप इसको, एक्सीलेंट सीरीज़। तो कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना, इन तीनों पे टैरिफ लग चुका है। इसका 2 वीलॉग हमने पहले बना दिए हैं और एक वीलॉग इसका आपको कल या हो सकता है आज हम शाम को इसको अपलोड करें। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करिए, आप इसको हमारे चैनल को शेयर करिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ। इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में किस प्रकार से रहा। आज की जो मार्केट है, ये फॉर्मूला मैं दोबारा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, दैट इज IC इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड I बियरिश। हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का मॉडल हमने बनाया है, बहुत आसान मॉडल है ये। लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर ये मॉडल है। लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर मॉडल इसलिए है ये क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल भी हो सकता है। तो जिस दिन भी बियरिश मार्केट होगी उस दिन आपको पैसे लगाने हैं और किस प्रपोर्शन में लगाने हैं। मान लो आपके पास 2500 रुपी, 2500 रुपी बिल्कुल आपकी सेविंग है, तो 500 रुपये में आपको बाई करना है। क्या बाई करना है, कैसे बाई करना है, RSI का कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया है आपको। आप जाइए वो वीलॉग देखिए अगर आपको नहीं पता है। मान लीजिए आपके पास 25,000 रुपी है, तो आपको 5,000 रुपी इन्वेस्ट करना है। आज की डेट में आपको निफ्टी 50 के यूनिवर्स से बाहर नहीं जाना है, निफ्टी 50 के स्टॉक खरीदने हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्लीक है, वो बहुत वोलेटाइल है और जो रिपोर्ट्स है वो अच्छी नहीं है उनको लेके। मान लीजिए आपके पास 2,50,000 रुपी है, तो 50,000 रुपी। और इसी तरह से अगर आपके पास 25 करोड़ रुपी है तो 5 करोड़ रुपी आपको आज के दिन में, ये देखिए बियरिश डे, इन्वेस्ट करना है। इसलिए हमने फार्मूला बना रखा है। ये फार्मूला मुझे लगता है कि जितने भी हाइपोथेसिस हैं, जितनी भी स्टॉक मार्केट में थियरीज हैं, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने वो सारी थियरीज को स्टडी करने के बाद एक सिंपलेस्ट फार्मूला ऑन अर्थ हमने डिवाइस किया है। इससे सिंपल कोई फार्मूला नहीं हो सकता दुनिया में, जो हमारी अब तक की रिसर्च कहती है। तो इसको फॉलो करिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो कामयाब है आपकी नहीं, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो इस टाइम में भी ग्रीन रहेगा अगर आप ये वाला हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग मॉडल को फॉलो करते हैं। तो चलिए जी, आज के दिन की मार्केट परफॉर्मेंस कैसी रही। हल्की सी नेगेटिव थी, फिर बड़ी सडनली पॉजिटिव हुई, उसके बाद मार्केट नेगेटिव जाती है, नेगेटिव जाती है, नेगेटिव जाती है और मैसिव नेगेटिविटी के साथ बंद होती है। तो क्या कारण रहे, हमारी स्टॉक मार्केट जो है आज इतनी बुरी तरह से, वहाँ पे मार्केट का बुरा हाल हुआ। गोल्डमैन सैक
ने एक प्रोबेबिलिटी बताई है कि यूएस रिसेशन आने वाला है। गोल्डमैन सैक एक बहुत बड़ी फर्म, इन्वेस्टमेंट फर्म है और बैंक है यूएस में, उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया कि ये जो है डीजे ट्रम्प साहब, इनकी वजह से रिसेशन आने वाला है, और रादर इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड यूज किया गया है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन और रिसेशन यूएस में आने वाला है। स्टैगफ्लेशन और रिसेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। 2 लगातार किन्हीं भी क्वार्टर्स में अगर माइनस में जाती है जीडीपी, तो जो थर्ड क्वार्टर होगा उसको हम बोलेंगे इकोनॉमी इज इन रिसेशन। तो इसकी उम्मीद जताई गई है कि जो मार्केट है वो रिसेशन में जा सकती है यूएस के अंदर, और रिसेशन में जाने का जो कारण है वो है ये ग्लोबल टैरिफ्स। अब ये ट्रम्प टैरिफ कुड एक्सरवेट इन्फ्लेशनरी प्रेशर लिमिटिंग द फेड एबिलिटी टू मॉडरेट इंटरेस्ट रेट। ये मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अभी भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो नए व्यूअर हमारे चैनल पे आए हैं उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये देखिए आप, ये व्लॉग जो नए व्यूअर्स हैं और नए सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल में, आप लोग हिमालय स्टॉक गुरुकुल का ये FOMC ऑफ यूएस मार्च 2025 की इनसाइट का वीडियो हमने बनाया है, उसको आप जाके देखिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो डीजे ट्रम्प साहब हैं, इनकी जो स्टैंस है, ये बोल रहे हैं कि मैं टैरिफ बढ़ा रहा हूँ, और वो बढ़ रहा है, आपको दिख भी रहा है। टैरिफ के साथ में क्या बढ़ेगी? टैरिफ के साथ में बढ़ेगी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण क्या हो जाएंगी? कॉस्टली हो जाएंगी चीज़ें यूएस के अंदर। यूएस स्टैगफ्लेशन में भी जा सकता है, और जब भी स्टैग रेट हाई होते हैं मार्केट के अंदर, ध्यान से समझिए इस बात को, जब भी प्राइसेस हाई होते हैं तो ये जो डॉलर है इसको स्क्वीज कर दिया जाता है मार्केट के अंदर। स्क्वीज कैसे होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे कि मान लो आपको $100 का आपने लोन लिया, तो पहले आपको इसको $4.5 का इंटरेस्ट देना था। अब मुझे स्क्वीज करना है कैश मार्केट से, तो मैं इंटरेस्ट रेट $5 कर दूंगा, तो आप कम लोन लेंगे। कम लोन लेंगे तो मार्केट में कम डॉलर आएंगे, कम डॉलर आएंगे तो कीमतें कंट्रोल में आना शुरू होंगी। तो हम उल्टा क्या चाह रहे हैं कि ये $4.5 से $4 पे आए, लेकिन जो ट्रम्प साहब यही चाहते हैं कि $4 पे आए। वो चाह ये रहे हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं फील्ड के अंदर वो उल्टा कर रहे हैं। टैरिफ को बढ़ाने से क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रेट घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे, और स्टॉक मार्केट में पैसा जो है वो कम आएगा। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है इस सारी चीज को लेके। हमारी स्टॉक मार्केट आज बहुत बियरिश रही, और बियरिश रहने का कारण, सबसे बड़ा कारण था ये जो निफ्टी विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स बोला जाता है इसको। ये बताता है कि मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी जाएगी, दिशा नहीं बताता ये, लेकिन श्योर है कि कहीं ना कहीं जाएगी। ये देखिए 8-9% के करीब वोलेटिलिटी बढ़ी, तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो मार्केट ने आज क्या किया? नीचे की तरफ की उड़ान भरी, और इस वोलेटिलिटी में आज देखिए जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं, ये देखिए दोबारा आपको लेके आता हूँ मैं वहाँ पे। ये पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई भी इंडियन दिख रहा है? गोल्डमैन सैक यूएस की रिपोर्ट, ट्रम्प टैरिफ यूएस की रिपोर्ट, ग्लोबल टैरिफ अनसर्टेनिटी ये भी यूएस से आई है। ट्रम्प लूमिंग डेंजर, इट इज ऑल्सो फ्रॉम यूएस। तो भारतीय स्टॉक मार्केट जो आज गिरी है उसका इनहेरेंट कोई रीजन नहीं है, उसके सारे इंटरनेशनल रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक मार्केट फॉल की। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, हम जो इंटरनेशनल इवेंट सारे एनालाइज कर रहे होते हैं, तो हम क्यों एनालाइज कर रहे होते हैं? हम इसलिए एनालाइज करते हैं क्योंकि उसका डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ी बियरिंग है। अब आइए यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी, ये पिछले 5 दिनों से देखिए हमारा रूपी फॉल किया। ये है वो पिछले 4 दिन मार्च के, जब ये मार्केट ऊपर को गई थी, और ये शेयर था। और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको और करवाया है, सेल ऑन राइस। ये जो ट्रेडर है स्टॉक मार्केट में, जो बहुत मैं इन लोगों को मानता हूँ, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ट्रेडर्स। अगर कभी आपको ट्रेडिंग करनी, खैर मैं आपको नहीं अभी सजेस्ट करूँगा,
अगर कभी आपको ट्रेडिंग करनी है अपनी लाइफ में तो याद रखिएगा, इस तरह की ट्रेडिंग करनी है आपको। यहाँ जैसे आपको स्टॉक को खरीदना है, यहाँ जैसे कहीं खरीदना है, ये इमीडिएट नहीं आपको बेचना है, और यहाँ जैसे कहीं आपको बेचना है, ये यहाँ जैसे बेचना है। एग्जैक्ट टॉप का तो किसी को नहीं पता होता। तो आपको यहाँ, और ये जो गैप है ना, ये गैप आपको बहुत ज़्यादा 15 से 20% का रिटर्न दे जाएगा। ये होते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स, स्मार्ट ट्रेडर्स। तो सेल ऑन राइज की जो है, सेल ऑन राइज, ये स्ट्रेटजी स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसकी जो एक्टिव स्ट्रेटजी है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आज वो भी लॉग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा। सेल ऑन राइज बहुत ज़्यादा एक्टिव थी आज हमारी मार्केट में। ये देखिए निफ्टी 50, आप इसका टेक्सचर बड़े ध्यान से समझिए। आज के दिन का यहाँ गैप डाउन के साथ ये खुलता है, उसके बाद ये ऊपर जाता है यहाँ पे, और इसके बाद ये नीचे आता है। और याद रखिए, जो ये ट्रेडर्स थे ना, जिन्होंने बेचना था, उन्होंने जानबूझ के ये टॉप बनाया। इसको कहते हैं शैलो टॉप, शैलो टॉप। और ये तय था, आज टॉप बनाने का स्टॉक मार्केट का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। जब कल ट्रम्प टैरिफ ने, जो यूएस टैरिफ है, उसने फोर्स में आना, आज कैसे टॉप बन जाएगा? तो ये जानबूझ के बनाया गया ट्रैप करने के लिए। और वोलेटिलिटी देखिए, ओपन होती है 23,341 पे, हाई जाती है 23,565 पे, लो 23,136। आप गैप देखिए, तो यहां पे देखिए ओपन, हाई और लो के बीच में अप्रोक्सीमेटली 450 पॉइंट का कितना बड़ा। और यहाँ ग्राफ पे देखिए, वहाँ छोड़िए, आप ग्राफ पे देखिए लोएस्ट पॉइंट और इसके बीच का गैप देखिए आप, कितना बड़ा वोलेटाइल रहा। तो जो आज ट्रेडर होंगे ना इंडियन स्टॉक मार्केट में, ट्रेडर्स आर एब्सोल्युटली फिनिश्ड। तो अब यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको पिछले 5 दिनों से टेक्निकल एनालिसिस मैंने हर रोज किया कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करूँ। टेक्निकल एनालिसिस के मैंने आप लोगों को पहले भी 2 व्लॉग अपने वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो एक कौन है, फॉलिंग चार्ट पैटर्न, इसमें ब्रेकआउट कब होगा, और एक मैंने आपको और बहुत ही शानदार बताया हुआ है कि जब रिवर्सल होता है, रिवर्सल और पियर्सिंग चार्ट पैटर्न, ये रिवर्सल के लिए दोनों यूज होते हैं। और आज की डेट में ये दोनों शैलो साबित हुए हमारी स्टॉक मार्केट में। ये भी शैलो साबित हुआ, ये भी शैलो साबित हुआ। और जैसी बिल्कुल उम्मीद थी हमें कि ऐसा होगा स्टॉक मार्केट में, इनको मैं यहाँ बताता हूँ। ये देखिए, अक्टूबर से ये मार्केट फॉल कर रही है। निफ्टी 50 का चार्ट है ये कैंडल्स बन रही हैं। ये जो कैंडल्स हैं यहाँ पे, ये ध्यान से देखिए, ये आज की कैंडल है, ये आज की कैंडल है। इसका जो विक है वो ऊपर को है, तो मीनिंग ये बियरिश थी। और जो बियरिश ट्रेंड है हमारी स्टॉक मार्केट में, वो बियरिश ट्रेंड हो सकता है कि आगे भी ये जो बियरिश मारोबोजू उसको कहते हैं, वो जनरेट हुआ। ये एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको पूरा, लेकिन आप एक मेगा एनालिसिस में देखिए, ये फॉलिंग चैनल पैटर्न है। अगर ये इसको क्रॉस कर लेता है, इस लाइन को, इसको कहते हैं C1 इज कंफर्मेशन 1। इससे ऊपर चला जाता तो कंफर्म हो जाना था कि मार्केट ऊपर को जाएगी। टच किया इसने, फिर नीचे को आ गया। कंफर्मेशन 2 तो छोड़ो, अभी 1 ही नहीं हुई, 3 वो भी नहीं हुई। सबसे खतरनाक डेट थी ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर को नहीं अपना टर्न ले पाई। अब हमको देखना है अगले 10 जो हमारे वर्किंग डे होंगे स्टॉक मार्केट में, कि इस चार्ट के ऊपर क्या बिहेवियर आता है। और ये बियरिश मारोबोजू बना है, इस मारोबोजू को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन RSI को देखिए, जिसके बेस के ऊपर मैंने आपको समझाया आपको स्टॉक खरीदना होता है जब 30 है। देखिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है ये, जब ये देखिए 30 से नीचे ये था, खूब सारी इन्वेस्टमेंट करिए और पकड़िए निफ्टी 50 को। शेयर हम नहीं बताते कौन सा खरीदना है, हम बता भी सकते हैं, पर हम आपको नहीं बताएंगे कि कौन सा खरीदना है। वो तो फिर एक टिप वाले होगी ना गैंग, वो तो बहुत वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे, आप लेते रहो उनसे टिप्स, कुछ नहीं होने वाला। वो खुद भी नेगेटिव में, आपको भी नेगेटिव में रखेंगे।
RSI जब यहाँ पे है तब आपको इन्वेस्ट करना है। अब ये देखो RSI आज के दिन में कितना गिरा। ये है MACD, इसको सिग्नल लाइन बोलते हैं। ब्लू लाइन जब ऊपर, ये देखिए यहाँ से ब्लू लाइन चली थी, यहाँ पे मार्केट। अब आप लोगों को एक आपके मन में सवाल आता होगा कि मार्केट चढ़ती और गिरती क्यों रहती है। मार्केट चढ़ती और गिरती रहती है, अभी तक हमने ये शुरुआत नहीं किया, लेकिन हिमालयन कैपिटल में हम ऐसा करते हैं बहुत बार। यहाँ पे बाई किया गया, यहाँ पे मान लो बाई कर दिया हमने ₹1 करोड़, और यहाँ पे हमने सेल कर दिया, और सेल यहाँ पे हुआ होगा 1,20 लाख। तो प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे? प्रॉफिट आया 20 लाख। 40% इसके ऊपर टैक्सेस लग जाएंगे जो अलग अलग प्रकार के हैं। 8 लाख गवर्नमेंट को चला गया, 12 लाख। 12 लाख में 30% की आप रेंज में आएंगे, 3,60,000 वहां चला गया। ये विडंबना है भारत की। तो अल्टीमेटली आपने यहाँ पे इन्होंने अप्रोक्स, और भी इसमें सेस बहुत कुछ लगता है, 8 लाख रुपए आपने प्रॉफिट कमाया है यहाँ पे। विडंबना ऐसी है हमारे देश के अंदर कि आपने 20 लाख में से 12 लाख रुपए का टैक्स सरकार को दे दिया, लेकिन 8 लाख रुपए आपने कमा लिया। और यहाँ पे 1 करोड़ वाले इन्वेस्टर नहीं होते, वो इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, और यहाँ पे आके बेच देंगे। इसीलिए ये जो चार्ट्स हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप 5,000 रुपया लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे बेचेंगे इसको 6,000 में, तो वो है ना एक बॉलीवुड फिल्म की एक डायलॉग कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो ये वही है कि अगर आप 5,000 लगाएंगे, 7,000 लगाएंगे, 10,000 लगाएंगे, तो क्या बना लेंगे आप। तो आप लोगों को क्या करना है, जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं ज़्यादातर, आपको करनी है फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के अंदर जाना है आप लोगों को, और वही आपको मिलीनियर बना सकती है। याद रखिएगा आप हमेशा, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग ये होती है जब भी स्टॉक मार्केट यहाँ पे आएगी, आपके पास 1 लाख 2 लाख, जो मैंने बताया प्रिंसिपल इस वीडियो की शुरुआत में, वहाँ इन्वेस्ट करना है और फिर आपको सो जाना है मजे से। अब चलिए आप आगे, आज के दिन में ये देखिए 20% वोडाफोन आइडिया, इसके ऊपर मैं वीलॉग लेके आ रहा हूँ क्योंकि इसका मैं कल का बिहेवियर देखना चाहते हैं हम, कि कल कैसा बिहेव करेगा। अब आप लोगों को महसूस हो रहा है कि हम तो लॉस हो गए, कि हमें तो नुकसान हो गया, और आप में से जो होंगे उन्होंने वोडाफोन आइडिया को खरीदा होगा, कई लोगों ने। ये देखिए, इससे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीलॉग बनाया हुआ है, एक बहुत अच्छा शॉर्ट जो है, एक शॉर्ट मैंने अपलोड किया हुआ है आज, उसकी रील भी हमने अपलोड की है। ये हमने वोडाफोन आइडिया के ऊपर बनाया क्योंकि भारत सरकार ने 20.6% से अपना शेयर बढ़ा दिया है 48.99%। अब ये मानिए वोडाफोन एंड आइडिया ये अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। उस पर क्या था, आइडिया जो था वो था बिरला ग्रुप का, और वोडाफोन जो था वो था ब्रिटिश ग्रुप का। अब ये लोग बेचारे स्पेक्ट्रम के हिस्से में फंसे रहे वहाँ पे, तो बहुत सारे टैक्सेस ये दे ना पाए, और अल्टीमेटली सरकार ने इसको एक्वायर किया। तो अब इसके ऊपर सिटी ग्रुप ने बोला है, एक तो ये न्यूज़ आई सरकार अपने शेयर खरीद रही है 10 रुपए के रेट के साथ, इसमें पूरा वीलॉग बनाऊंगा मैं, यू डोंट वरी। और दूसरा, सिटी ग्रुप ने इसके ऊपर एक सिटी रिसर्च, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, अगर आपने हर्षद मेहता की वो जो के ऊपर बनी हुई स्कैम 92 फिल्म देखी होगी, उसमें सिटी ग्रुप दिखाया गया जिसका बड़ा नेगेटिव रोल था। तो जो सिटी ग्रुप है, इसकी एक रिसर्च आर्म है, उसने बोला है कि ये 12 रुपए से ऊपर जाएगा इसका टारगेट। क्यों? और ये सरकार के पास आया, इसलिए मार्केट ने इस पर पॉजिटिव रिएक्ट किया। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक 24 रुपए से गिरता हुआ 6 रुपए पे आया था। लोगों का 400% का नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने, तो आपने घबराना नहीं है। ₹6 से ये ₹24 से 6 रुपये के ऊपर आया, तो कितना 400% का नुकसान हुआ इस पर। तो आज आपको लग रहा होगा कि मैंने खरीद लिया होता, ये न्यूज़ तो कल शाम को आई थी ना, तो कल शाम को आई होगी तो प्लेटफॉर्म पे लोगों ने खरीद लिया होगा इसको।
और जो इसके फंडामेंटल हैं, फंडामेंटल ऑफ दिस स्टॉक मैं एनालाइज करूंगा आपको, वो बैड नहीं है, बुरे नहीं है, दे आर वर्स्ट, बहुत ही बेकार फंडामेंटल्स हैं वोडाफोन आइडिया के। अब सरकार को इस पर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, उसके बाद इसका रिवाइवल हो सकता है। सो आपने घबराना नहीं है कि आप इस छूट गया आपसे, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ही पुअर स्टॉक है। HBL इंजीनियरिंग, इसने आज बहुत शानदार कमाल किया 9%, और इसके पीछे का जो बेसिक रीज़न है, ये जो HBL इंजीनियरिंग जो है, पहले इसका नाम था HBL पावर, अब इन्होंने इसका नाम बदल के कर दिया है HBL इंजीनियरिंग। इस कंपनी का जो स्टॉक है, हमने हिमालयन कैपिटल में इस स्टॉक को हमने 90 रुपीज़ पे खरीदा था, और अब भी हमने इस स्टॉक को होल्ड किया हुआ है। जब ये 600 से भी ऊपर चला गया था, ₹600 से, तब भी हमने इस स्टॉक को होल्ड किया हुआ था, जब ये 7 टाइम्स ऊपर जा चुका था। और हमने, क्योंकि हमारा जो एनालिसिस है इसको लेके, हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप इस स्टॉक को खरीदिए, अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। आपने स्टॉक वही खरीदना है जो मैंने आपको समझाया हुआ है। RSI जो है अगर 70 है तो यहाँ पे बेचना है, और RSI अगर 30 है तो 30 से नीचे है तो यहाँ पे आपको बाई करना है। ये वीडियो मैंने प्रॉपर्ली बनाया हुआ, उस वीडियो को आप देखिए। ये बहुत कॉस्टली शेयर है, और ये आज क्यों बढ़ा है, क्योंकि सेंट्रल रेलवे से इसको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। किसके लिए? कवच सिस्टम के लिए। रेलवे का जो कवच सिस्टम है कि मान लो अचानक कोई ट्रेन के आगे आ जाए तो कवच के जरिए ऑटोमेटिकली उसमें ब्रेकिंग लग जाए और किसी को नुकसान भी ना हो, जर्क भी ना हो। और जैसे एक दूसरी ट्रेन आ गई, आपने देखा होगा बहुत सारे हादसे होते हैं हमारे इंडियन रेलवे सिस्टम में कि 2 ट्रेनें एक पटरी पे आ जाती हैं, तो अगर दोनों में कवच सिस्टम लगा होगा तो वो टकराएंगे नहीं सा। तो उसका जो मास्टर है वो HBL इंजीनियरिंग है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये स्टॉक इस नेगेटिव मार्केट में बढ़ा। क्रूड ऑयल कंटिन्यूस, क्रूड ऑयल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ये $65 होता था, $71 पहुंच गया। ये 69 होता था, 70, मतलब पिछले 7-8 दिनों के अंदर। तो क्रूड ऑयल जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है पिछले 5-7 दिनों से, और इसका एक ही रीजन है, दैट इज टैरिफ्स। एक तो टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी है नंबर 1। इसको नंबर 1 रीजन तो नहीं टैरिफ को हम मानेंगे। नंबर 1 जो है US की पॉलिसी है ईरान के प्रति। ईरान को पहले उन्होंने खत लिखा, वो है ना चिट्ठी आई है, एक खत लिखा है ट्रंप साहब ने। ट्रंप साहब है वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी ईरान के जो सुप्रीम लीडर को है कि हम कोई एग्रीमेंट करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। उन्होंने वो जो लेटर था ना ट्रंप साहब का लेटर, उसको टीयर किया पब्लिक के सामने, खूब सारी तालियां बजी कि हम नहीं मानते। फिर इन्होंने क्या किया, हुती जो है, हुतीस, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, यमन, मतलब यमन का तो इतना बुरा हाल है बेचारे इस देश का, जबकि भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं यमन के। यमन में ईरान और सऊदी अरेबिया फाइट कर रहे हैं, दोनों, ये दोनों देश फाइट कर रहे हैं। कहाँ? यमन में। एक ग्रुप को सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, एक को ईरान सपोर्ट करता है। तो USA ने सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते हुए यहाँ बॉम्बिंग कर दी और हुतीस का बहुत नुकसान किया, क्योंकि हुतीस को ऐसा माना जा रहा है कि वो प्रॉक्सी हैं ईरान के। तो ईरान को नुकसान हुआ। इन्होंने एक डेमो दिखा दिया ईरान को कि भाई आप लाइन पे आ जाओ, नहीं तो हम सीधा सीधा जो है आप पे अटैक कर देंगे। अब ईरान बहुत बड़ा, यहाँ 2 कारण हुए। एक तो ईरान बहुत बड़ा ऑयल का सप्लायर है, नंबर 2 यहाँ पे रेड सी है। रेड सी बिल्कुल यमन रेड सी के ऊपर है, और 50% जो कार्गो है ऑयल का वो यहीं से गुजरता है। तो उस कार्गो को खतरा हो गया। हुतीस भी अटैक कर रहे थे, अमेरिका अटैक कर रहा था, तो कियोस क्रिएट हो गया वहाँ पे। तो ऑयल की सप्लाई में इन नंबर 1 फैक्टर ईरान का है। इन फैक्टर की वजह से तेल की सप्लाई कम हुई। दूसरा रीज़न है वेनेजुएला। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक देश है, भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं इनसे। 6 मिलियन बैरल पर डे इंडियन से बाई करता था, और ये है कम्युनिस्टिक और अमेरिका है कैपिटलिस्टिक। इन्होंने बोला कि वेनेजुएला से, ये तो उन्होंने अपने इलेक्शन में बोल दिया था कि मैं जैसे सत्ता में आऊँगा वेनेजुएला को तो हम बर्बाद कर देंगे।
तो उन्होंने सबको बोल दिया कि जिसने वेनेजुएला से तेल खरीदा उसके ऊपर मैं 100% का टैरिफ एक्स्ट्रा लगाऊंगा। प्योर धमकी। और सिर्फ धमकी नहीं है, इन्होंने अप्लाई भी किया है कई देशों के ऊपर। तो लोग उससे डर गए। अब वेनेजुएला से सप्लाई हो नहीं रही है, इंडिया वेनेजुएला से भी नहीं ले रहा है, ईरान से भी नहीं ले पाएगा, रेड सी में प्रॉब्लम है, और उसके कारण ये बढ़ गया। तो क्रूड ऑयल के बढ़ने के ये 2 बेसिक रीजंस हैं। अब आते हैं हम FIIs के ऊपर। FIIs आज देखिए अप्रैल के पहले दिन फूल नहीं बनाया उन्होंने, आपको सीधा सीधा बता दिया कि माइनस लगभग 6000 करोड़ रुपए के आज उन्होंने स्टॉक्स बेचे हैं। 28 मार्च को 4000 के बेचे थे उन्होंने, आज 6000 करोड़ के बेचे हैं। और इस सेल ऑफ की वजह से मार्केट का एक बहुत बड़ा फॉल हुआ है। अब कल भारतीय स्टॉक मार्केट कैसी रहेगी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल है अप्रैल 2, जो डोनाल्ड जे ट्रंप साहब कह रहे हैं लिबरेशन डे। और ये जो लिबरेशन डे किसको बोल रहे हैं? ये लिबरेशन डे बोल रहे हैं USA के लिए, कि US के ऊपर जो टैरिफ लगाया जा रहा है। यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ आज टैरिफ्स को क्लोज करते हुए इस वाले टॉपिक को, कि अगर आप अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना तो इट इज़ गुड। क्योंकि होता क्या है, जो फार्म प्रोडक्ट है US का वो इंडिया, चाइना, रशिया, हम लोग 100% का टैरिफ लगाते हैं इनके ऊपर। उसको लगाने के बावजूद फिर ये हमारे बराबर आते हैं। जो कॉर्न है अमेरिका के कॉर्न के ऊपर तो हम 500% का टैरिफ लगाते हैं, तब वो कॉर्न बच पाता है। अगर हम टैरिफ ना लगाएं तो 10 पैसा पर KG के हिसाब से कॉर्न का फ्लोर बिकेगा इंडिया के अंदर US से आके। तो इसका एक लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे कल या परसों बहुत डेप्थ में, वहाँ आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कल टैरिफ लगने वाला है, और ये टैरिफ बेस बना पूरा का पूरा जो आज पूरे ग्लोबल टर्मोइल हुआ। तो आई होप कि हिमालय स्टॉक गुरुकुल का आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको लाइक करिए। अगर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो कमेंट करके बताइए हमें, कमेंट करके बताइए कि क्या कमी आपको लग रही है। और आप इसको शेयर करिए, ताकि जो नॉलेज है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, वो आप सबको इसको लोगों में स्प्रेड होनी चाहिए। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।